हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल चैंपियन जैद पर। मैं हूं आपका दोस्त मोहम्मद जैद। और दोस्तों, ये है मेरी नोटबुक। अरे मतलब मैं आज आप लोगों को प्रैक्टिस सेट 5.3 सिखाने जा रहा हूं और कोई टाइम लिमिट नहीं रख रहा हूं, बिकॉज मुझे मालूम है कि ये बहुत लंबा जाने वाला है। तो कुछ भी कहना मुश्किल है, फिर भी कह देता हूँ। 20 मिनट से पहले पूरी कोशिश करूंगा। पहला क्वेश्चन है, राइट सैंपल स्पेस एस एंड नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स एन एस। ठीक है, पहले एस और एन एस लिखेंगे, फिर उसके बाद हम लोगों को इवेंट करके दिया। जैसे पहले बोला है 1 डाई इज रोल्ड, फिर इस रोलिंग में क्या क्या चीजें एक्स्ट्रा निकालनी है वो इवेंट ए, इवेंट बी, इवेंट सी करके दिया गया है। ठीक है, तो फिर उसको हम लोग लेंगे एबीसी को, और फिर ए में कितना है नंबर, फिर बी में कितना नंबर ऑफ बी, फिर नंबर ऑफ सी, मतलब सैंपल पॉइंट्स उसमें कितने हैं वो भी लिखना है। तो करते चलेंगे तो आप लोग समझ जाओगे। पहले बोला 1 डाई इज रोल्ड, तो एक डाई को रोल किया तो क्या आ सकता है, 1 2 3 4 5 या 6 आ सकता है। तो नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स इज इक्वल टू 6। अब इवेंट ए क्या कहता है, इवेंट ए कहता है इवन नंबर ऑन द अपर फेस। मतलब ये आपका टोटल यूनिवर्सल सेट हो गया। अब इसमें से सेट ए, सेट बी, सेट सी हम लोगों को फाइंड करना है। इसमें बोला इवन नंबर ऑन अपर फेस। अपर फेस मतलब कुछ भी नहीं, यही चीजें हैं। तो इवन नंबर क्या, इवन नंबर 2 4 6। तो इसमें नंबर ऑफ ए इज इक्वल टू 3। अब इवेंट बी, इवेंट बी में आप लोगों को बोला है ऑड नंबर ऑन द अपर फेस। ये मैंने तुक्का मार दिया पहले, बाद में देखा तो पता चला ऑड नंबर ही था। इवन के बाद ऑड की ही पारी रहती है। तो ऑड नंबर हो गया बी इज इक्वल टू करली ब्रैकेट 1 3 5, सो एन बी इज इक्वल टू 3। फिर इवेंट सी, इवेंट सी इज प्राइम नंबर ऑन दी अपर फेस। अपर फेस में प्राइम नंबर पाइजे। ओके, तो C इज इक्वल टू 2 3 5, सब में 3 3 3 3 सैंपल पॉइंट्स हम लोगों को मिले हैं। तो टोटल 6 था, उसमें से 3 इवन था, 3 ऑड था और 3 प्राइम था। समझा कैसे करना था। चलो अब सेकंड क्वेश्चन करते हैं। वैसे 2 ही मिनट में करा दिया पहला क्वेश्चन। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस कुछ 5-6 हैं, 6 हैं, तो 12 मिनट लग सकता है, उससे ज्यादा जाएगा, घबराओ मत। तो इसमें बोला 2 डाइस आर रोल्ड साइमल्टेनियसली। तो डाइस को रोल करा, तो उसको बनाने का तरीका मैंने आप लोगों को बताया था। पहले एस लिखो, फिर करली ब्रैकेट बनाओ, फिर इसमें पूरे 36 ब्रैकेट बनाओ। इस तरीके से 36 ब्रैकेट बना लें। उसके बाद मैंने क्या बोला था, यहाँ पे ऐसा 1 2 3 4 5 6 लिखें, तो पूरी लाइन में 1 2 3 4 5 6 भर दें। कुछ इस तरीके से लिख दे, जादू पे जादू होता चला जा रहा है। अब क्या करना है आप लोगों को, अब इस तरीके से 1 2 3 4 लिखें, या फिर ऐसे 1 2 3 4 5 6। अब यहाँ पे भी 6 5 4 3 2 1 ऐसे पूरा भर दें। चलिए कंप्लीट हो गया आपका। सो नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स इज इक्वल टू 36। नाउ वी विल टेक अ लुक एट द इवेंट्स। तो इवेंट ए है हम लोगों का, जो सम ऑफ डिजिट्स है, सम ऑफ डिजिट्स इज अ मल्टीपल ऑफ 6। मतलब उसमें अभी बताता हूँ आप लोगों को, क्वेश्चन लिख लो, मल्टीपल ऑफ 6। तो आप लोग अगर प्लस करो, जैसे 2 4, तो 2 + 4 होता है 6, तो 6 डिवाइड होता है 6 से, तो दैट इज द मल्टीपल ऑफ 6। तो ऐसे आप लोगों को लिखना है। तो a इज इक्वल टू, पहले में 2 4, फिर 3 3, क्योंकि 3 3 6 होता है, फिर 4 2 6 होता है, फिर 5 1 6 होता है, फिर 6 6 12 होता है। और कुछ है क्या, 6 4 खोज लेता हूँ मैं थोड़ा। चलिए एक और चीज मिली है, दैट इज 1 5। ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। सो नंबर ऑफ ए इज इक्वल टू 6। 1 5 मुझे बाद में मिला, ठीक है। तो एन ए 6 हो गया। अब बात करते हैं इवेंट बी की। सो इवेंट बी में बोला है सम ऑफ डिजिट ऑन द अपर फेस इज मिनिमम 10। ऑन द अपर फेस मैं लिख नहीं रहा हूँ, बिकॉज वो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। मिनिमम 10, मिनिमम 10 रहना चाहिए, ठीक है। तो 10 कहाँ है भाई, 10 5 5 से शुरू होगा। तो 5 5 5 6 6 1 6 4 6 5 6 6। इसके अलावा कोई और है जो 10 हो, हाँ 4 6। तो 4 6 भी 10 में ही आता है। तो एन बी इज इक्वल टू 6। चलो अब की बार भी पिछली बार की तरह हो रहा है सब कुछ। 3 3 पिछली बार में निकला था, अब की बार 6 6 6। अब इसमें बोला सेम डिजिट ऑन बोथ द अपर फेस। सेम डिजिट ऑन बोथ द अपर फेस। सेम डिजिट बोले तो 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6, दैट इज द सेम डिजिट। तो 1 1 2 2 3 3
4 4 5 5 एंड 6 6। तो ये हो गया हम लोगों का सेम डिजिट ऑन द अपर फेस। चलो ये भी 6 निकल गया, मतलब पूरा आंसर ही इसमें 6 निकला। चलो सबसे हार्ड वाला यही था, हाँ? तो मैंने ये करा दिया। अब थर्ड वाला देखते हैं क्या है। 3 कॉइन्स आर टॉस्ड साइमल्टेनियसली। तो 3 कॉइन्स आर टॉस्ड का सैंपल स्पेस कैसे बनाना है वो मैंने कॉन्सेप्ट वाले में बताया था। तो फिर पहले लिख लो उसको, एच 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 टी टी एच टी टी, फिर इसको फिर से कॉपी कर लो, टी 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 एच एच टी एच एच। ऐसा समझो कि ये समुंदर पे खड़ा है तो ये नीचे इसकी रिफ्लेक्शन भी आ रही है। फिर ऊपर वाले के साथ टी जोड़ दो, नीचे वाले के साथ एच जोड़ दो, या फिर उल्टा कर दो, ऊपर वाले के साथ एच जोड़ दो, तो आपका सैंपल स्पेस तैयार हो जाएगा। तो ऊपर वाले के साथ टी जोड़ो तो एच टी एच एच टी एच टी 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 एच टी और फिर टी टी टी, और फिर नीचे वाले के साथ एच जोड़ोगे तो टी टी एच टी एच एच टी एच एंड एच एच एच। तो इस तरीके से आप लोगों का कंप्लीट हो गया। तो एन एस इज इक्वल टू 8 हो गया। अब इसमें इवेंट ए क्या बोलता है। इवेंट ए बोलता है टू गेट एटलीस्ट 2 हेड। एटलीस्ट और एट मोस्ट ये भी चीजें आप लोगों को बताना चाहिए था, बट मैं बताना भूल गया आप लोगों को। एटलीस्ट का मतलब होता है कि उसमें हम लोग कम से कम चीज को ले सकते हैं, ठीक है। जैसे 2 हेड बोला है ना, तो 2 हेड या फिर 2 से ज्यादा हेड हम लोग ले सकते हैं। और अगर बोला एट मोस्ट 2 हेड, एट मोस्ट 2 हेड अगर हम लोगों को बोला तो उसमें हम लोगों को 2 हेड से कम नहीं ले सकते हैं, ठीक है। तो 2 हेड से कम उसमें हम लोग ले सकते हैं, बट 2 हेड से ज्यादा नहीं। जैसे मैं आपसे बोलूं एटलीस्ट पास तो हो जाओ यार, मतलब आप 35% लाओ, बट अगर उससे ज्यादा लाओगे तो मुझे प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि मैंने बोला था एटलीस्ट कम से कम पास तो हो जाओ, ज्यादा आएगा तो और अच्छी बात है। अब मैं बोलूंगा एटमोस्ट 100% लाओ, तो 100 से आगे तो जा नहीं सकते, तो मोस्ट में नीचे ही रहेंगे, ठीक है। तो एटलीस्ट में हम लोग 2 हेड भी ले सकते हैं और 2 से ज्यादा भी ले सकते हैं। तो इसमें एच एच टी टी एच 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 टी एच 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 एच, ये 4 चीजें आप लोगों को इसमें मिल जाएंगी। सो एन ए इज इक्वल टू 4। और कुछ है क्या जो रहना चाहिए इसमें। एटलीस्ट 2 हेड में 1 2 3 4, एक चीज है आई थिंक, एच एच टी एच एच टी, नहीं कुछ नहीं है। तो 4 चीजें हो गई हम लोगों की। सो अब इवेंट बी देखते हैं। इवेंट बी में बोला है टू गेट नो हेड। कोई हेड आना ही नहीं मांगता है, हेड चाहिए ही नहीं। तो हेड नहीं चाहिए तो क्या लोगे भाई, फिर सिर्फ टी 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 खत्म। तो एन बी इज इक्वल टू 1। चलो अब की बार अलग अलग आ रहा है सब। अब इवेंट सी की बात करते हैं। इवेंट सी में बोला है टू गेट हेड ऑन द सेकंड कॉइन, मतलब जब दूसरी बार कॉइन को उड़ाया या फिर जो दूसरा कॉइन उड़ाया उसमें सेकंड कॉइन पे हेड रहना चाहिए। तो हेड कहाँ है भाई, 1 2 3 4। सो एच एच टी, ये अलग है, कॉमा नहीं लगा उधर पे, एच 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 टी एच एच या फिर टी एच टी। तो इस तरीके से ये हो गया एन सी इज इक्वल टू 4। तो इस तरीके से हो गया हम लोगों का फोर्थ क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन। चलो फोर्थ क्वेश्चन करते हैं अब। चलो अब इस क्वेश्चन में बोला है 2 डिजिट नंबर आर फॉर्म्ड यूजिंग डिजिट 0 1 2 3 4 5 विदाउट रिपीटेशन, मतलब रिपीट नहीं होना मांगता है। तो चलो इसको बनाएंगे तो ऐसा बनाएंगे 10 12 13 14 15, 10 12 13 14 15, फिर 20 21 23 24 25, फिर 30 31 32 34 35, फिर 40 41 42 43 45, फिर 50 51 52 53 54। ये टोटल हो गया। अब नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स इज इक्वल टू 3 3 6 3 9 3 12 3 15 3 18 2 20 2 22 2 24 1 25, टोटल 25 हो गया। अब इवेंट ए क्या कहता है। इवेंट ए कहता है नंबर शुड बी इवन, जो भी नंबर फॉर्म हुआ वो इवन रहना मांगता है, ठीक है। तो इसमें 10 12 14 20 24 30 32 34 40 42 50 52 54, इतने नंबर्स हैं जो हम लोगों के इवन है। 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 1 13। रीचेक कर लेता हूँ एक बार। चलिए मैंने दोबारा से चेक किया तो 13 ही है। अब इवेंट बी की बात करते हैं। इवेंट बी में बोला है नंबर फॉर्म्ड इज डिविजिबल बाय 3। पूरा लिखने का आप लोगों को, मैं कभी कभी शॉर्टकट यूज कर लेता हूँ बट आप लोगों को पूरा लिखना चाहिए। द नंबर फॉर्म्ड इज डिविजिबल बाय 3, ओके।
तो b इज इक्वल टू 3 का डिविजिबल। 3 का डिविजिबल कैसे पता करो, जो दो नंबर्स हैं उनको ऐड करो और वो ऐड करने पर 3 से डिवाइड होने चाहिए, तो उसको बोलेंगे डिविजिबल बाय 3। जैसे 12 है तो 1 + 2 होता है 3 और 3 से डिवाइड होता है, तो 12 3 से डिवाइड होगा। ये तो छोटा नंबर था। 54, 5 + 4 9, 9 3 से डिवाइड होता है, मतलब 54 भी 3 से डिवाइड होगा। तो इस तरीके से 12, 15, 21, 24, 30, 42, 30 में और कोई है क्या, 3 2 5 3 4 7 3 5 8, नहीं 42, 45, 51, 54, इतने नंबर्स हैं हम लोगों के जो डिवाइड हो। 3 3 6 3 9, 9 नंबर्स हो गए इसमें। अब लास्ट वाले की बात करते हैं, दैट इज इवेंट सी। इवेंट सी में हम लोगों का है द नंबर फॉर्म्ड इज ग्रेटर देन 50। द नंबर फॉर्म्ड इज ग्रेटर देन 50, 50 से बड़ा रहना चाहिए, ठीक है। तो C इज इक्वल टू 50 से बड़ा, तो वो हो जाएगा हम लोगों का कहाँ गया टोटल वाला यूनिवर्सल सेट, 1 2 3 4। तो इसमें लिखेंगे 51, 52, 53, 54। तो नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स फॉर C इज इक्वल टू 4। तो इस तरीके से आप लोगों का 4th क्वेश्चन भी हो गया। चलिए 5वां क्वेश्चन करते। इसमें बोला फ्रॉम 3 men and 2 women कमिटी ऑफ 2 person इज टू बी फॉर्म्ड, जो मैंने नोट्स में आप लोगों को लिखाया था, ठीक है। तो चलिए लिख लेते हैं M1, M2, M3, W1, W2, ऐसा लिख लेंगे पहले। अब कमिटी बनाते हैं। 2 मेंबर की कमिटी चाहिए, 1 मेंबर की चाहती तो ये 5 लिख देते, खत्म हो जाता, बट 2 मेंबर चाहिए, तो उसमें कोई 2 मेल भी जा सकते हैं या फिर 1 मेल 1 फीमेल भी जा सकती है, दोनों फीमेल हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। तो चूज करते हैं। M1 M2 हो सकता है, M1 M3 हो सकता है, M1 W1 हो सकता है, M1 W2 हो सकता है, फिर M2 M3 हो सकता है, फिर M2 W1 हो सकता है, फिर M2 W2 हो सकता है, फिर M3 W1 हो सकता है, फिर M3 W2 हो सकता है, फिर W1 W2 हो सकता है। इस तरीके से नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स विल बी इक्वल टू 10। कैसे बनाया मैंने इसको, M1 को M2 के साथ, M3 के साथ, W1 के साथ, W2 के साथ, फिर M2 को M3 के साथ, W1 के साथ, W2 के साथ, फिर M3 को W1 के साथ, W2 के साथ, फिर W1 को W2 के साथ। इस तरीके से मैंने इसको क्रिएट किया। तो क्रिएट करने का तरीका मैंने ऑलरेडी आप लोगों को बता दिया था कॉन्सेप्ट वाले वीडियो में। अगर आप लोगों ने वो वीडियो देखा है तो आप लोगों को अच्छे से मालूम होगा, ठीक है। तो नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स हो गए 10। अब इवेंट ए क्या कहता है, इवेंट ए बोलो कंडीशन बोलो तो एक ही बात है। देयर मस्ट बी एटलीस्ट 1 वुमेन मेंबर, देयर मस्ट बी एटलीस्ट 1 वुमेन मेंबर, ठीक है। 1 वीमेन मेंबर चाहिए उसमें। तो A इज इक्वल टू 1 वीमेन मेंबर चाहिए, मतलब जिसमें दोनों आदमी हो, मतलब 1 2, हाँ इन दोनों को निकाल के सबको लिख दो, क्योंकि 2 वुमेन हुई तो भी कोई बात नहीं, एटलीस्ट बोला है ना। तो M1 W1, M1 W2, M1 W3, M2 W1, M2 W2, M3 W1, M1 W3 कोई है ही नहीं मैंने इसको M1 W3 समझ लिया, बट ये M1 M2 M3 था, तो इसको भी नहीं लिखेंगे। तो M3 W1, M3 W2 एंड W1 W2। तो NA में आप लोगों का हो गया 2 2 4 2 6 1 7। अब इवेंट बी की बात करते हैं। इवेंट बी में बोला है 1 मैन 1 वीमेन, मतलब 1 आदमी रहना चाहिए, 1 औरत रहनी चाहिए। तो इसमें आप लोग जिसमें 2 औरत है वो भी नहीं ले सकते, जिसमें दोनों आदमी है वो भी नहीं ले सकते। तो B इज इक्वल टू में हो जाएगा M1 W1, M1 W2, फिर M2 W1, फिर M2 W2, फिर M1 W, हाँ बस इतना ही रहेगा। तो NB इज इक्वल टू 4 हो जाएगा। अब बात करते हैं इवेंट सी की। इसमें मैं M3 भूल गया, तो M3 W1, M3 W2, ये चीजें मैं भूल गया था, तो इसलिए मुझे लगा कुछ मिसिंग है। तो NB इज इक्वल टू 6 हो गया, ठीक है। अब इवेंट सी क्या कहता है, इवेंट सी का कहना है देयर शुड नॉट बी अ वीमेन मेंबर, देयर शुड नॉट बी अ वुमेन मेंबर, मतलब उसमें औरत नहीं रहनी चाहिए, ठीक है। तो ये हो जाएगा M1 M2, M1 M2, M1 M3, M2 M3, इतना ही रहेगा। तो इवेंट सी में आप लोगों को 3 ही मिले। तो इसमें नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स इज इक्वल टू 3।
इस तरीके से आपका 5वां क्वेश्चन हो गया। चलिए 6ठा क्वेश्चन करते हैं, टाइम तो काफी हो गया है। 1 coin and 1 die are thrown simultaneously। तो ये हो गया T1, T2, T3, T4, T5, T6 और हेड के साथ भी मैं सभी गिनती को लिखूंगा तो H1, H2, H3, H4, H5, H6। ठीक है, अब मैं करली ब्रैकेट क्लोज करता हूँ। नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स विल बी इक्वल टू 2 to 4 to 6 to 12। अब इवेंट ए इसमें क्या बोला है? इवेंट ए बोला है टू गेट हेड विथ ऑड नंबर, मतलब हेड रहना चाहिए, हेड के साथ कोई ऑड नंबर रहना चाहिए, मतलब H1, H3, H5। तो A इज इक्वल टू H1, H3, H5। तो नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स ऑफ A इज इक्वल टू 3। अब इवेंट बी की बात करते हैं। अब इवेंट बी में बोला है टू गेट हेड और टेल, हेड और टेल कुछ भी मिले उसके साथ मिले एक इवन नंबर। तो B इज इक्वल टू T2, T4, T6 या फिर H2, H4, H6। तो NB इज इक्वल टू 6 हो गया। ठीक है, अब इवेंट सी में बोला है नंबर ऑन द अपर फेस इज ग्रेटर देन 7, मतलब जो भी नंबर उधर रहना चाहिए वो 7 से बड़ा रहना चाहिए, बट ऐसा कोई नहीं है। तो C इज इक्वल टू 0, नंबर ऑफ C इज इक्वल टू 0। ये नल सेट रहेगा हम लोगों का खाली, क्योंकि 7 से ग्रेटर कोई है नहीं। अरे 6 से ग्रेटर नहीं है तो 7 से ग्रेटर क्या मिलेगा? समझ में आया पूरा प्रैक्टिस? 15 मिनट में, 16 मिनट में, 17 मिनट में खत्म हुआ ये, जबकि मैंने 20 मिनट बोला था। चलिए ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।